दोस्तों लाइफ में बहुत सारे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस होते हैं बट कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपकी मेमोरी में रह जाते हैं और मेरी लाइफ में भी ऐसा एक ट्रैवल एक्सपीरियंस था विच वाज एन एक्सेप्शनल बस राइड फ्रॉम मनाली टू ले। एंड ये उस समय की बात है जब अटा डाना नहीं होती थी। सो यू हैव टू गो फ्रॉम मनाली टू रोहतांग पास टू केलोंग टू चिस्पा टू सारचू एंड देन टू ले। And undoubtedly, it has been one of the most memorable travel experiences for me. तो इसके लिए मैंने HPTDC की एक बस ली थी which is a government bus which runs from Manali to Leh in 2 days time. तो वो 9 o'clock चली मनाली बस स्टैंड से, तो हम चले रोहतांग पास की तरफ। जैसे ही मनाली से निकलते हैं तो पूरा व्यू खुल जाता है, एक तरफ से पूरे माउंटेन्स ही माउंटेन्स आपको दिखती हैं। बहुत ही इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। जैसे हमने क्रॉस किया अराउंड 2 घंटे के बाद हम कोठी विलेज क्रॉस किया विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड देन वी आर एंटरिंग इनटू लाहौल डिस्ट्रिक्ट। फिर मड़ी आता है विच इज़ अ सेंटर पॉइंट फ्रॉम मनाली टू रोहतांग। वहाँ पे मानसरोवर ढाबा था, इट्स एट 11,000 फीट। वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया सबने एंड फिर हम वहाँ से निकले टूवर्ड्स रोहतांग पास। तो जैसे रोहतांग की तरफ बढ़ते हैं तो चिल लेंदे सो सबने जैकेट्स वगैरह पहन ली बिकॉज ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। तो रोहतांग पहुँचे हम, इट्स अ टूरिस्ट एरिया। उस टाइम पूरा मिस्टी था, क्लाउडी था। it was a great experience over there. तो वहाँ पे रुकी बस अराउंड 15-20 मिनट्स के लिए। सबने रोहतांग पास देखा, कन्वेंशनल फोटोज वगैरह खिंचाई। और फिर हम वापस बस में बैठे और चले टुवर्ड्स केलोंग। हम केलोंग पहुंच गए अराउंड 2 और 3 PM और HPTDC गेस्ट हाउस में हमारा स्टे था। तो देयर वाज अ पाथ इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट हाउस व्हिच वाज गोइंग डाउन द हिल जो केलोंग टाउन की तरफ जाता था। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे वॉक की, थोड़ा सा आसपास देखा विलेज। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विजिटिंग द मार्केट, इट वाज अ वेरी स्मॉल मार्केट। और उसके बाद आके वापस देयर वर स्नैक्स, देयर वाज टी एटसेट्रा दैट वी हैड। जो गेस्ट हाउस के सामने का व्यू था that was really great. Snow cladded mountains and those mountains are sandwiched between 2 other mountains which are close by. तो वो व्यू बहुत ही सही था। एंड देन इवनिंग के टाइम पे when sunset is happening, उस टाइम पे वो बहुत ही अलग व्यू हो जाता था because the different shades of color that you see over those mountains. Next day it was an early morning, around 4 AM we left from Kelong. जैसे हम निकले वहाँ से तो the view that we see is very different because we already entered from Kullu Valley to Spiti Valley. तो कुल्लू वैली इज़ वेरी ग्रीन, सब जगह आपको हरियाली दिखती है। पर जैसे ही आप स्पीति वैली में एंटर करते हैं तो इट्स ऑल विदाउट वेजिटेशन, इट्स बैरन लैंड। तो पहाड़ भी वैसे हैं, माउंटेन्स भी वैसे हैं। यू विल सी मोस्टली ब्राउन माउंटेन्स अराउंड। तो वो हमने देखा। एंड देन वी क्रॉस बालाचला पास विच इज़ एट 16,000 फीट। क्रॉस करके देन वी क्रॉस सारचू विच इज़ अगेन अ मिलिट्री बेस। And view was very different. You will not see otherwise wherever you go in mountains unless you go to Leh.
So that's the kind of view that you see, which is rough, which is dry, which is brown everywhere without any vegetation. And then we crossed other two high passes, Nakila, which is around 15,500 feet, and then the other one, which was at La Chungla, which is at 16,600 feet. It started drizzling, और हल्की हल्की बारिश हो रही है. And then what we witnessed, it was one of the most beautiful passage of time that I could ever see or experience, and that was Moreh Plains. और Moreh Plains ऐसा है कि you will have a land which is like plain land across on both sides of the road, which is a very narrow road in between, and at a significant distance you will see brown mountains on both sides. और बारिश हो रही है और एक बस जा रही है और कोई नहीं है उस रोड पे. It was the most beautiful sight that I could ever see or I could ever experience, and that was Moreh Plains for you. उसके बाद then we crossed another Tanglang La Pass at 17,500 feet. It was a military base. We had tea there, और वो cross करके then we entered Leh, which was late in the evening.